आज हम बनाएंगे हरे मटर की सब्जी एकदम अलग तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट। और ये सब्जी आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगी, इतनी सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 200 ग्राम हरा मटर लिए हैं। अब हम इसे ग्राइंड जार में ले लेंगे। 4 लहसुन की कलियाँ लेंगे, 2 हरे मिर्च को तोड़ कर लेंगे, हाफ चम्मच खड़ा जीरा लेंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ता लेंगे और इसका एकदम पतला पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मटर का पेस्ट तैयार हो गया है। हमें इसी तरह से पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हम इसे एक बड़ा सा बाउल में ले लेंगे और इसी ग्राइंड जार में हम मसाला तैयार करेंगे ग्रेवी के लिए। तो 2 मीडियम साइज के प्याज को थोड़ा मोटा शेप में काट कर लेंगे। एक बड़ा साइज के टमाटर को भी छोटे टुकड़ों में काट कर लेंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन की कलियां लेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मसाला का पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और चलिए मटर के पेस्ट की तरफ चलते हैं। तो जिस बॉल में हम मटर का पेस्ट लिए हैं उसी बॉल में हम 1 कप बेसन लेंगे, स्वाद अनुसार नमक लेंगे, 1/4 चम्मच लेंगे मिर्चा पाउडर। अब हम इन सबको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसका हमें बैटर तैयार करना है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और बैटर हमें ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा पतला तैयार करना है। तो देखिए बैटर हमें इतना ही गाढ़ा रखना है। तो चलिए अब हम इसका चिल्ला बनाते हैं। तो उसके लिए पैन को गैस पे रख दिए हैं गरम होने के लिए। तो पैन गरम हो गया है। अब हम इसमें इस तरह से तेल लगा लेकर पैन को चिकना कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें चिल्ला बनाएं तो ये चिपके ना। तो यहाँ पे हम नॉन स्टिक तवा लिए हैं, तो ऐसे भी ये नहीं चिपकेगा। तो अब हम एक करछुल बैटर लेके इस तरह से पैन के ऊपर डालेंगे और करछुल के पीछे वाले हिस्से से इस तरह से फैला लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक नीचे से पकने देंगे। तो 3 मिनट हो गया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसे हमें एक ही तरफ से पकाना है, दोनों तरफ से नहीं पकाना है। अगर हम इसे दोनों तरफ से पका दिए तो इसे फोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आसानी से फोल्ड हो गया है। तो अब हम छन्नी या चाकू की मदद से इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। देखिए इस तरह से। ये गर्म है तो थोड़ा सा छन्नी में पकड़ ले रहा है। अगर आप नहीं काट पा रहे हैं तो ये ठंडा हो जाएगा तो आसानी से कट जाएगा। और इसे हम प्लेट में ले लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर से हमें चिल्ला बनाना है, तो हम तावे के ऊपर तेल लगा कर तावे को चिकना कर लेंगे। तो जितना बार हम चिल्ला बनाएंगे उतना बार तावे पर तेल लगाकर तावे को चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सारे रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाते हैं। तो कढ़ाई को गैस पे रख दिए हैं और कढ़ाई में हम 50 ग्राम के करीब तेल लेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें 2 तेज़पत्ता लेंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और जो हम मसाला का पेस्ट तैयार करके रखे हैं उसे ले लेंगे और इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। तो 3 मिनट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मिर्चा पाउडर। तो ये कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर है, इससे ग्रेवी का कलर अच्छा आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मसाले को कवर करके 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। तो 6 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए और इसे मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसमें एक बॉईल आने देंगे। तो इसमें एक बॉईल आ गया है, कवर को हटा लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके लेंगे, हाफ चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें जो मटर का रोल बना के रखे थे उसे ले लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे हल्के हाथों से चला लेंगे। इसे हमें फिर से कवर करके मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो सारे पीसेस टूट जाएंगे। तो 2 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो हमारी ये मटर की स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो गई है और यहाँ पे देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो आप इस तरह के एक बार हरा मटर की सब्जी अपने घर पे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसे रोटी चावल कोई भी चीज़ के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।